नमस्कार दोस्तों। अभी एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा खबर आ रहा है, जैसे कि SAR सर या ARS, आप जैसे भी इसको पकड़ना चाहो। जैसे कि मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को डेफिनेटली आप लोग को पता होगा, दैट इज RHS इज इक्वल्स टू LHS, दैट इज राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो सिमिलरली ये लोग RAS हो, ARS हो या कुछ भी हो, एक ही चीज है कि ड्रग्स में ये लोग इन्वॉल्व है। जी हाँ, ये लोग और कोई नहीं, 3 मेल एक्टर है। फीमेल का तो जो लोग है उन लोग का पाठ चुक गया है। अभी मेल लोग को भी एनसीबी ने रडार में रख लिया है, क्योंकि मेल लोग को भी मजा आना चाहिए ना इस इन्वेस्टिगेशन में। अभी बहुत बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां का नाम सामने आने वाला है। ठीक है, ये 3 तो छोटा इसमें है। मैं एक आपको गेस करने के लिए देती हूँ, मैंने खुद गेस किया है, एंड आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन बी राइट, ऐसा भी हो सकता है। मैं सही हूँ ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, करण जौहर के पार्टी के हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछे तो एस का नाम आप सबको पता है, ए कौन है, आर कौन है, ये आप सब लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो एस का जो है ये 55 एज में है होगा। ए का जो है बहुत ज़्यादा बड़ा मॉडल तो है, लेकिन उतना एक्टर में नाम नहीं कमा पाया, 40s में होगा। एंड आर इज बिटवीन 30s, मिड 30s में है। ठीक है, तो ये लोग का आप ही खुद गेस कीजिए, ये लोग कोई भी हो सकता है। बीट अर्जुन कपूर, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, कोई भी हो सकता है इन लोग का खानदान में। ठीक है, तो ये जो ड्रग का, ये जो बॉलीवुड का एक थाली है ना, ये जो थाली में जो नाली बहता जा रहा था ना, इन नाली का गटर में ये लोग कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यही एक अपडेट है, ये लोग इनमें से कोई भी हो सकता है। ये लोग रैडर में अभी बड़ी बड़ी और भी आते रहेंगे। और एक चीज़ जो आज बहुत, अपार्ट फ्रॉम द ड्रग थिंग, अभी एक रेवोल्यूशन छेड़ गया है। ये जंग नहीं है, एक रेवोल्यूशन हो चुका है बॉलीवुड के लिए नहीं, सिर्फ ह्यूमैनिटी के दौर पे भी। गणेश शिरवाकर और अंकित आचार्य, जी हाँ, ये दोनों जन भी जंग छेड़ चुके हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के सामने इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और आज गांधी जी का जन्मदिन है, तो उन लोगों ने सत्याग्रह और SSR के टैग में किया है। और ये भी किया है, हंगर स्ट्राइक में भी वो लोग गया है। वो लोग स्टार्व करके सुबह से लेकर दोपहर तक, इनफैक्ट शाम तक वो लोग लड़ते रहे। और जो भी आजू बाजू लोग थे, जो लोग SSRians है, जो लोग फाइट कर रहे SSR के लिए, वो लोग भी ज्वाइन किया है। इनफैक्ट यू कैन सी अ लॉयर जब एक स्पीक कर रहा था, वो बोला कि स्टार लोग, ये लोग जो स्टार सोचते हैं ना, स्टारडम जो है, ये लोग हम लोग की वजह से हुआ है। डेफिनेटली हम लोग की वजह से ही ये लोग स्टार बने हैं। ये लोग खुद से एक दिन में स्टार नहीं बन गए हैं। वी आर गोइंग टू द सिनेमा हॉल, हम लोग इसका बॉक्स ऑफिस का टिकट काट रहे हैं बोल के ये लोग है। दैट्स अ टोटली ट्रू थिंग। प्लस गणेश शिरवाकर जी ये भी बोल रहे हैं कि 2 मिनट के लिए एटलीस्ट अमिताभ बच्चन हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, एटलीस्ट आके इधर पे जुड़ना चाहिए, जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक फाइट चल रहा है, किसी का इंसाफ के बारे में चल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप खुद ये क्लिप देख लीजिए कि कैसे जंग चल रहा है। क्लिप देख लीजिए। Justice for the late actor. Unprecedented support is pouring on the streets of Delhi, where the campaign is being led by Sushant's close aides, Ganesh. The circle that we're talking about, how sloganeering is on in full swing. People are raising. तो जैसे कि आपने देख लिया क्लिप में कि कैसे, मतलब ये लोग लिटरली शाउट कर रहे हैं, अपना वॉइस में खड़े होके दिन भर SSR के लिए गला फाड़ फाड़ के जस्टिस मांग रहा है। ये और कुछ नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं है भाई। एक इंसान जो बिना इंसाफ के चले गए उनके लिए है। और प्लस ये भी प्रूफ हो चुका है कि, और एक स्टेटमेंट भी दे दिया गया है पिठानी की तरफ से, सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से, जो उसका फाइनल स्टेटमेंट है कि SSR ने ड्रग्स नहीं लिया था, SSR को ड्रग्स दिया जाता था। जी हाँ, आप न्यूज़ में अगर पढ़े हो तो अपडेट भी आया है कि मिरांडा हो या कोई भी हो, नीरज ने ये स्टेटमेंट दिया था सिद्धार्थ पिठानी के साथ भी। तो नीरज ने ये बोला है कि बाकी जो जो उसका फ्लैटमेट था वो लोग SSR को ड्रग्स देते थे। प्लस सिद्धार्थ पिठानी ने और एक कन्फेशन किया है, दैट इज रिया को 13th में जो आई विटनेस बोला था ना, कल का मैंने जो बनाया था वीडियो में, आप देख लीजिएगा। दैट इज रिया का जो आई विटनेस ने जो बोला था कि रिया को छोड़ने सुशांत गया था उसका घर में, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है वो 8 तारीख को जो छोड़ के गया था वही उसका लास्ट था। रिया ने इनफैक्ट उसको व्हाट्सएप में भी सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। तो अभी यही सब फाइनल उसका जो बयान था वो दे दिया है विटनेस के हिसाब से, और CBI इस पर बाखूबी काम कर रहा है। और 302 सेक्शन के तहत वो लोग मर्डर एंगल में काम कर रहे हैं। अभी वो ज़माना गया कि सुसाइड जो रट लगाया गया था, जो गाना गाया जा रहा था ना, ये महान बॉलीवुड का किरदार लोग जो गाना गा रहा था ना, डिप्रेशन, ये वो दुकान ला रहा था, दीपिका जो दुकान ला रही थी डिप्रेशन का, ये सब खत्म हो चुका है। जी हाँ, वेकअप इंडिया। आप लोग, तो वही बात है कि जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा था कि कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा था, ये है। तो
वही फाइनल है, दैट इज़ कि प्रोटेस्ट कीजिए, जो भी कीजिए, एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन फॉर सुशांत है। और हर एक इंसान के लिए ये एक सीख है कि बॉलीवुड का जो कचरा था इतना दिन एक थाली में, जो जितना भी गटर का कीड़ा है, ये लोग, इन लोग को क्लीन अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, इन लोग की वजह से आज सुशांत कुछ मकसद लेके इस दुनिया में आया था और चले गए, तो ये बहुत कुछ हम लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हाँ, इस बॉलीवुड का ये जो इनह्यूमन, जो इंसान के बेस में जो जानवर डीमंस लोग हैं ना, इन लोग का जो है काला चिट्ठा खोल के गए हैं, ठीक है। तो दिशा और सुशांत के लिए हम सभी जस्टिस मांग रहे हैं। जंतर मंतर क्यों, कोई भी मुंबई गेट तक भी, गेटवे ऑफ इंडिया तक भी पहुंच सकते हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग खुद ही बोला है, एक जंग छिड़ गया है, कोई भी कहीं हद तक जा सकता है। और सच्ची बोलूँ तो हम लोग को कोई डर नहीं है कि कोई अगर वीडियो देखे या बाहर में जो भी प्रोटेस्ट है जेल में भी लेके जाए, कोई डर नहीं है। क्योंकि ये करप्शन को क्लीन करने के लिए किसी ना किसी को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। हम लोग अगर देश का होकर चुप बैठ गए ना, तो ये करप्शन जो है, बेबी पेंगुइन जो आदित्य ठाकर गवर्नमेंट, आप लोग पता है, बेबी पेंगुइन हो, बाबा पेंगुइन हो, माँ पेंगुइन हो, जो भी हो, इन सब की जो एक ही है ना कि मतलब पॉलिटिक्स का जो करप्शन है, ये सबको हम लोग सिर्फ मुंबई का नहीं, ये देश का अगर करप्शन क्लियर करना है, हम सबको आवाज़ एक साथ उठाना पड़ेगा। ये जो इनह्यूमनिटी है, ये सबको बंद करना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल वी आर डूइंग गाइज। हम लोग वही कर रहे हैं और लास्ट तक हम लोग आवाज़ उठाते जाएंगे। और जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा, हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, जेंडर, कास्ट, रिलीजन डजेंट मैटर्स। मैटर करता है कि किसी के लिए लड़ना। और हाँ, हाथरस रेप केस भी जो हुआ है, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि मनीषा को जस्टिस जल्द से जल्द मिले। उसके लिए भी जंतर मंतर में ये लोग प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट भी छेड़े थे। तो यही है गाइस कि अभी जो हम लोग उठ के लड़ रहे हैं, यही चलना चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब चुप बैठ जाए, क्योंकि चुप बैठने से कोई फ़ायदा, कोई हल नहीं निकलेगा। सो दैट्स इट गाइस। और सीबीआई को तो डेफिनेटली इन लोग के मामले में विद इन 10 डेज हो, 1 वीक हो, ये निकल के ही आएगा। और कातिलों, सीरियसली बोल रही हूँ, तुम लोग नहीं बचने वाले हो। तुम लोग दुनिया में कहीं भी जाके अपना मुंह छुपा लो ना, तुम लोग नहीं बच सकते हो। दैट्स इट, दैट्स फाइनल। तो तब तक गाइस लड़ते रहिए, जंग छेड़ते रहिए। रिवोल्यूशन फॉर एसएसआर एंड सत्याग्रह फॉर एसएसआर। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।